कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है द शॉर्टकट की टू क्विट द फ्रॉम टेलीप्राइम। टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को बंद करने या क्लोज करने या उससे बाहर आने की शॉर्टकट कीज अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस क्यू। मतलब कंट्रोल प्लस क्यू आप प्रेस करके टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको इसका सही आंसर पता है इसी तरह क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आंसर सही आंसर ये हो। तो पहला सवाल आपको क्लियर हो गया कि टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर से बाहर आने के लिए कंट्रोल क्यू प्रेस किया जाता है। दूसरे सवाल पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दूसरा सवाल क्या है, डेटा बैकअप ऑप्शन शॉर्टकट कीज कि डेटा बैकअप ऑप्शन की शॉर्टकट कीज क्या होती है। ऑल्ट वाई होता है कि ऑल्ट के होता है कि ऑल्ट जेड होता है या ऑल्ट सी होता है। तो डेटा बैकअप शॉर्टकट की जो शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस वाई होता है। ऑल्ट प्लस वाई प्रेस करके आप डेटा बैकअप शॉर्टकट कीज पर ऑप्शन पर जा सकते हैं। जैसे आप टेलीप्राइम में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे एक सिंगल लाइन बना है। सिंगल लाइन का मतलब होता है ऑल्ट और यहाँ पर वाई बना है, तो ऑल्ट वाई की मदद से आप डेटा बैकअप वाले ऑप्शंस पर जा सकते हैं यहाँ से। फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटा बैकअप की शॉर्टकट कीज क्या होती है और किस तरह से डेटा बैकअप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन सभी ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं टेलीप्राइम की, वहाँ पर ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, टू हाइड द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेम हाइड करना, यू नीड टू डिफाइन द, इनमें से किसका यूज़ किया जाता है। मतलब कंपनी का नेम हाइड करना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। टैली ऑडिट ऑप्शन के यूज़ कर सकते हैं या सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन के यूज़ कर सकते हैं या टैली वॉल्ट पासवर्ड का यूज हो सकता है या क्रिएट एटलीस्ट वन यूजर, मतलब एटलीस्ट आप वन यूजर क्रिएट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा टैली वॉल्ट पासवर्ड होगा। टेली वॉल्ट पासवर्ड की मदद से हम किसी भी कंपनी के नेम को हाइड कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नेम नहीं शो करेगा, बस उसकी जो है कोड आता है। आपने देखा होगा अगर आपने टेलीप्राइम में काम किया होगा, जब भी आप टेलीप्राइम में काम करते हैं कंपनीज बनाते हैं तो साइड में एक कोड लिखा आता है, वो कोड यहाँ पर शो करेगा, कंपनी का नाम नहीं शो करेगा। एक ऑप्शन और आपके मन में आ रहा होगा सिक्योरिटी कंट्रोल, ये भी तो होता है। सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड के लिए होता है। अगर आपको अपने टेलीप्राइम के अंदर पासवर्ड लगाना है, कंपनी में पासवर्ड लगाना है, तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं जिसकी कोई भी आपकी कंपनी ओपन नहीं कर सकता और आपकी कंपनी का नेम शो करेगा। टेलीवॉल्ट पासवर्ड जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी कंपनी का नाम नहीं शो करता है। फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी कंपनी के नेम नहीं शो करने के लिए किस ऑप्शन के यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट सवाल पर, नेक्स्ट सवाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर दिया है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टेलीवॉल्ट पासवर्ड। मतलब टेलीवॉल्ट पासवर्ड की विशेषता क्या है। इट विल लॉग द पीरियड ऑफ कंपनी, कंपनी पीरियड को लॉक कर देता है। इट विल लॉग द वाउचर एंट्री को लॉक कर देता है। इट विल नॉट शो द कंपनी नेम इन द कंपनी सेलेक्ट लिस्ट, जब आप कंपनी सेलेक्ट लिस्ट पे आएंगे तो वहाँ पर कंपनी का नाम नहीं शो करता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। फिलहाल आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने आपको क्लियर कर दिया था कि टेलीवॉल्ट पासवर्ड क्या करता है, कंपनी नेम को नहीं शो करता है। फिर आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि F12 इज नाउ एज द, F12 का ऑप्शन का किस लिए यूज होता है। F12 इज नाउ एज इन टैली, कंपनी फीचर्स के लिए यूज़ करते हैं या कंपनी इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं या कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करते हैं, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। जब भी आप F12 की प्रेस करते हैं तो वहाँ पर कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और F12 ऑप्शन अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से आता है। जैसे आप कहीं पर आएंगे कॉन्फ़िगरेशन नाम से आएगा, कहीं पर वाउचर्स ऑप्शन में आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी F12 का हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं वहाँ से। इसके बाद वाले सवाल पे आ जाएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या, सेल टैक्स लेजर कम्स अंडर विच ग्रुप। सेल टैक्स की जब हम लेजर बनाएंगे वो हमारी कौन से ग्रुप में आएगी। सेल्स ग्रुप में आएगी या परचेस ग्रुप में आएगी या ड्यूटी साइड टैक्सेस में आएगी या सेल ऑर्डर्स में आएगी। इसका जो सही आंसर होगा सेल्स ग्रुप में आएगा। मतलब जब भी आप सेल टैक्स की लेजर बनाएंगे या सेल्स अकाउंट की लेजर बनाते हैं तो वहाँ पर जो हमारी अंडर ग्रुप होता है सेल्स अकाउंट होता है, तो जब भी सेल्स की लेजर आप बनाएंगे तो हमारा सेल्स अकाउंट में ही शो करता है। इसके बाद वाले सवाल देखेंगे, सिंगल एंट्री मोड इज एप्लीकेबल फॉर। सिंगल एंट्री मोड हमारा किस लिए एप्लीकेबल होता है। पेमेंट वाउचर के लिए एप्लीकेबल होता है, रिसिप्ट वाउचर के लिए एप्लीकेबल होता है या कॉन्ट्रैक्ट के लिए या ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। मतलब हम इन तीनों ही वाउचर में सिंगल एंट्री मोड ऑप्शन को एप्लीकेबल कर सकते हैं। पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं, रिसिप्ट में भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रा में भी कर सकते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पर।
फिर आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, सस्पेंड अकाउंट ग्रुप इज डिफाइंड अंडर। सस्पेंड अकाउंट हमारा किस में आता है? एसेट में आता है, इनकम्स में आता है, लाइबिलिटी में आता है, एक्सपेंडिचर में आता है। जिसका सही आंसर होगा एसेट्स। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, कुछ जगहों पर लाइबिलिटीज भी लोग बताते हैं, पर ज़्यादातर एसेट में सस्पेंड अकाउंट यहाँ पर शो करते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे, वी कैन कैंसल द वाउचर यूजिंग, मतलब इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज़ कर सकते हैं वाउचर को कैंसिल करने के लिए? कंट्रोल एक्स का, या ऑल्ट एक्स का, या ऑल्ट सी का, या शिफ्ट एक्स का? इसका सही आंसर होगा ऑल्ट एक्स। ऑल्ट एक्स की मदद से हम वाउचर को कैंसिल कर सकते हैं। देखिए, दो ऑप्शंस टैली में आपको पढ़ने को मिलते हैं, अगर आपने टैली पढ़ा होगा। एक डिलीट होता है, एक कैंसिल होता है। डिलीट होने पर मतलब क्या होता है? वाउचर ही वहाँ से रिमूव हो जाएगा, वाउचर डिलीट हो जाएगा। कैंसल्स का मतलब क्या होता है कि वाउचर का नेम शो करेगा। जैसे मान लीजिए रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट नाम वहाँ पर शो करेगा, पर उसके अंदर की जो एंट्रीज होगी, मतलब जो पैसा वैसा आपने चढ़ाया होगा, जिस पार्टी का नेम लिखा होगा या कैश लिखा होगा, वो वहाँ से हट जाएगा, वो नहीं शो करेगा। बस आपको शो करेगा कि यहाँ पर रिसिप्ट इस नंबर से एक वाउचर एंट्री यहाँ पर पास हुई है। तो ये कैंसिल का मतलब ये होता है। बाकी डिटेल वीडियो के लिए हमने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है, आप हमारा कोर्स देखना है। फिर यहाँ पर अगर आप देखें, पार्टी अकाउंट कैन बी क्रिएटेड थ्रू। पार्टी अकाउंट हम लोग कहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं? एनी वन ऑफ देम, इनमें से कहीं पर भी। ग्रुप क्रिएशन पर, लेजर क्रिएशन इन अ विंडो, या मल्टी क्रिएशन विंडो। तो पार्टी अकाउंट की लेजर्स हम लोग कहाँ पर बनाते हैं? यहाँ पर लेजर क्रिएशन विंडो के अंदर जाकर ही हम किसी पार्टी को क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ पर जाना है? लेजर क्रिएशन विंडो पे ही जाना है किसी भी पार्टी को क्रिएट करने के लिए। फिर आ जाते हैं इसके बाद वाले सवाल पर। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, विच शॉर्टकट की टू यूज़ टू एक्टिवेट द कैलकुलेटर। अगर आपको टैली में कैलकुलेटर का यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल ए की मदद से, या कंट्रोल सी की मदद से, या कंट्रोल एम की मदद से, या कंट्रोल एन की मदद से? इसका जो सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस एन होगा। कंट्रोल एन का यूज़ करके हम टैली में कैलकुलेटर ला सकते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जब हम कंट्रोल एन बटन यहाँ पर प्रेस करते हैं, टैली में नीचे यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। कट करें पहले यहाँ से। फिर आ जाते हैं अगले सवाल पर। फ्रॉम वेयर कैन वी गेट द इंटरेस्ट रिपोर्ट। आपको इंटरेस्ट रिपोर्ट देखना है तो कैसे देख सकते हैं? अकाउंट बुक पे जाकर, या इन्वेंटरी बुक्स पे जाकर, या स्टेटमेंट अकाउंट पे जाकर, या कैश एंड फंड फ्लो पे जाकर। तो इसको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पे आपको जाना है, वहाँ पर जाकर आप इंटरेस्ट रिपोर्ट देख सकते हैं। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट रिपोर्ट देखना है तो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट ऑप्शन पर जाकर वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इंटरेस्ट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं वहाँ से। फिर इसके बाद सवाल पर अगर आप आएंगे, सैलरी अकाउंट अंडर विच है। सैलरी अकाउंट के अंडर ग्रुप कौन सा होता है? डायरेक्ट इनकम, या डायरेक्ट एक्सपेंस, या इनडायरेक्ट इनकम, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? का सही आंसर होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी अकाउंट की जब भी हम लेजर क्रिएट करते हैं तो उसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फिर आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, विच शॉर्टकट कीज प्रिंट एनी रिपोर्ट इन टैली प्राइम। मतलब टैली प्राइम में अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? ऑल्ट प्लस पी का यूज़ करके, या कंट्रोल पी का यूज़ करके, या शिफ्ट पी का यूज़ करके, या ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी ऑप्शन का यूज़ करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑल्ट प्लस पी ऑप्शन का यूज़ करके आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर प्रिंट आउट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं सबसे आखिरी नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इन विच वाउचर टाइप एंट्री डन फ्रॉम टीडीएस कैलकुलेशन। मतलब टीडीएस कैलकुलेशन की एंट्री हम कौन से वाउचर में कर सकते हैं? कॉन्ट्रा में, रिसिप्ट में, कॉन्ट्रा में रिसिप्ट पेमेंट है, या जनरल एंट्री? इसका सही आंसर होगा जनरल वाउचर। मतलब कॉन्ट्रा का एडजस्टमेंट एंट्रीज हम लोग की कहाँ पर होती है? जनरल वाउचर में ही होती है। तो कॉन्ट्रा का जो फाइनल एंट्रीज होती है हम जनरल वाउचर में ही पास करते हैं। फिलहाल आपको टैली में 15 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे किस तरह से इनको आंसर देना है, या कोई आपसे इस तरह के सवाल पूछे तो उन शॉर्टकट कीज को आपको कैसे याद करना है। इसके अलावा हमने टैली के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज़ बनाई है टैली प्राइम के ऊपर, जहाँ पर अकाउंटिंग के सारे वीडियोस, इन्वेंटरी के सारे वीडियोस ए टू जेड आपको हमारे यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन का वीडियो और बनाया है जिसमें हमने 15 सवाल इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो इन 300 सवाल को आप तैयार कर लें, इनको पढ़ लें, ताकि आप ये पेपर देने जाएँ तो आपको पता रहे किस तरह से सवाल आते हैं, या इंटरव्यू देने जाएँ तो आपसे तो ये भी ध्यान रहे किस तरह सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।